कि अगर सनातनियों की बात करना यदि जहर है, तो आप मान लीजिए कि मैं जहर का व्यापारी हूँ। मैं जहर का व्यापारी हूँ। अगर सनातनियों की बात करना जहर घोलना है, तो आप समझ लेगा कि मैं जहर का व्यापारी हूँ। ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस ने जो किया, हरे रंग को खुश करने में तुमने भगवा को नीलाम किया। अरे सियासी कलमू हो, ये बहुत घिनौना काम किया। खत्म करनी है तुम्हारी नौटंकी। भगवा हमारी शान है, भगवा हमारी शान है। और एक और पढ़ देता हूँ कि अवधपुरी से बाबर मिट गया, अब औरंगजेब की बारी है। और हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, भगवा सब पर भारी है, भगवा सब पर भारी है। उसको सेकुलर के नाम पे का काम किया गया था, अब ये डर है उनको। आज क्यों पहन रहे हो भैया श्री राम की? आप ही कहते थे कि श्री राम की जन्मभूमि पे मंदिर मत बनाओ, आपको स्कूल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और तमाम हिंदू समाज की 36 बिरादरी यहाँ पर इकट्ठा हुई है और मांग कर रही है कि वक्फ संशोधन बिल सरकार कह रही है हम पास करेंगे, ये लोग कह रहे हैं रद्द होना चाहिए। और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे तमाम मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, वो लोग कह रहे थे कि बिल जो है पास नहीं होने दिया जाएगा। तो इन लोगों से सीधा बातचीत करते हैं। हाथों में लिखा हुआ है, बैनर लिया हुआ है, वक्फ बोर्ड हटाओ देश बचाओ। दीपक झा मौजूद है, वे बाकी से अपनी बात रखते हैं। क्या कहना चाहोगे? मैडम देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये भूमाफिया बोर्ड है और कहीं ना तो कहीं हिंदुस्तान में जमीन हड़पने का काम कर रहा है। और इस काले कानून को हम सरकार से कहते हैं कि सरकार कहती है इसमें संशोधन कर रहा है, और हम हिंदू सनातनियों की ये मांग है कि इस भूमाफिया को खत्म करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अगर आजादी के समय ये अपना हिस्सा पाकिस्तान मांग चुके थे, और जो बाकी बचे उन्होंने कहने के लिए हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाई, और उन्होंने तो कोई वोट नहीं मांगा ना मैडम। तो इस काले कानून को यहाँ से रद्द होना चाहिए, इसकी कोई जगह नहीं है। भूमाफिया है ये कहीं ना तो कहीं। देखिए ना, 1947 में इसके पास 30,000 एकड़ जमीन थी। आज वर्तमान में 9,64,000 एकड़ जमीन जो है इसके पास है। कहाँ से आज इतनी जमीन? कहीं ना तो कहीं भूमाफिया फैलाने का काम किया है, और इसको खत्म होना चाहिए। वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, जमीन हड़पने का काम कर रही है। मैडम देखिए, उसने नहीं किया, उनके साथ किसी ने नहीं किया, मगर हिंदुओं के साथ जो किया, मैं आपको शायरी के माध्यम से बता देता हूँ। ये जो कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस ने जो किया, हरे रंग को खुश करने में तुमने भगवा को नीलाम किया। अरे सियासी कलमू हो, ये बहुत घिनौना काम किया। खत्म करनी है तुम्हारी नौटंकी। भगवा हमारी शान है, भगवा हमारी शान है। और एक और पढ़ देता हूँ कि अवधपुरी से बाबर मिट गया, अब औरंगजेब की बारी है। और हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, भगवा सब पर भारी है, भगवा सब पर भारी है। हिंदू राष्ट्र बनेगा? बिल्कुल बनेगा मैडम। जहाँ पे 80-20 की लड़ाई है, जहाँ पे 80 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ जो है मुस्लिम समाज का एक विशेष समुदाय का लोग रहता है, तो यहाँ पे 80 करोड़ के लोगों की बात पहली सुनी जाएगी, 20 करोड़ की नहीं सुनी जाएगी। उनके लिए 57 कंट्रियां हैं, हिंदू के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है। और हम इसको कहते हैं कि इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो भूमाफिया बोर्ड है, इसको खत्म करना चाहिए और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इसमें किसी मुस्लिम को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मोटे मोटे पिछवाड़े वाले जो ओवैसी, राहुल खान और लालू खान और जो ममता खान जो है, ये कहीं ना तो कहीं इनके मिर्ची लगी है। क्योंकि वक्फ की जमीनों पे किसी मुस्लिमों को इन्होंने फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया, मगर इन्होंने कहीं ना तो कहीं वक्फ की संपत्तियों से अपनी मोटी मोटी कमाइयां करने का काम किया है। मुसलमानों के हित के लिए वक्फ बिल्कुल है। जब देखिए वक्फ बोर्ड बनेगा, वक्फ बोर्ड जब खत्म किया जाएगा, तो उसकी जमीनों पे मुस्लिम का जो शोषित लोग हैं, और कहीं ना तो कहीं जो बेसहारा लोग हैं, उनको घर देने का काम करेगी भारत सरकार। उस पे जो है हॉस्पिटल बनाने की बात करी जाएगी, उस पे मंदिर बनाने की बात करी जाएगी, मस्जिद बनाने की बात करेगी, जो तुम्हारी आज सरकार। मगर इसको खत्म होना जरूरी है, क्योंकि इसमें किसी भी मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। सरकार कह रहे हैं हम सिर्फ संशोधन करेंगे, हम खत्म करने की बात नहीं करेंगे। मैडम देखिए, पहले संशोधन होगा और उसके बाद खत्म भी होगा। ये काला कानून देखिए ना, काला कानून जो नेहरू के टाइम पे गठित किया गया था, और इस काले कानून को तो 1954 में गठन किया गया था, और 1965 में इसमें संशोधन हुआ था। 1995 में इसको संशोधन करके इसको पावर दी गई थी, और 2013 में कांग्रेस
ने इसको अथा पावर दे दी थी, जिससे इसने कहीं ना तो कहीं भारत में भू माफिया और जो है भारत की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का काम किया। और आपको भी याद होगा कि 17 तारीख को यहाँ पर तमाम मुस्लिम समुदाय, जिसमें ओवैसी साहब ने बढ़ चढ़कर नारे लगाए थे, हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। मैडम ये वही वो बोल है जो कहते थे कि कश्मीर में 370 धारा अगर लगे हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी। एक मच्छर नहीं मरा इन ओवैसी से, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कहीं ना तो कहीं खत्म होने की कगार पे। अब जो है हैदराबाद में भी जय श्री राम के नारे लगना चालू हो गए और अब ओवैसी जी भी थोड़े दिनों बाद आपको जय श्री राम के नारे लगाते हुए मिलेंगे। आपने देखा नहीं क्या, जो सलमान खान जो आज घड़ी पहनते हैं और श्री राम की जो है घड़ी पहन के मैसेज देते हैं कि मैं हिंदुओं का हितैषी हूँ। अरे आप ये क्यों नहीं मैं बोलते कि अब आपको डर लग रहा है कि हिंदू आपकी फिल्म देखने नहीं गया, तो आपने जो मोटे मोटे माफियाओं से फंडिंग करा रखी है अपनी फिल्मों को, कहीं ना तो कहीं आप नुकसान में जाओगे और आप बर्बाद होने का काम करोगे। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो बात करेगा वही हिंदुओं पे राज करेगा। लेकिन सलमान खान आप देखते होंगे पूरा सेकुलर करते हैं, क्या गणेश उत्सव भी धूमधाम से मनाते हैं, दिवाली भी धूमधाम से। ये सलमान खान का सेकुलरिज्म है, ये कहीं ना तो कहीं इनको डर है कि हिंदू, इनकी फिल्म देखता कौन है? इनके कौन जो अपनी चड्डी बनियान नहीं खरीद सकते वो फिल्म देखने जाएंगे क्या? हमारा 80 करोड़ हिंदू सनातनी वो इनकी फिल्म देखने जाता था, क्यों? क्योंकि उसको सेकुलर के नाम पे का काम किया गया था। अब ये डर है उनको। आज क्यों पहन रहे हो भैया श्री राम की? आप ही कहते थे कि श्री राम की जन्मभूमि पे मंदिर मत बनाओ, आप कोई स्कूल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, क्यों मंदिर क्यों ना बने? क्योंकि वो हिंदुओं का आस्था का वो है। तो कहीं ना तो कहीं हिंदुओं को माइंड वॉश करने का और सेकुलरिज्म के नाम पे बनाने का काम इस सरकार करते रही है, ये अब नहीं होगा। भाजपा की सरकार है, क्या लग रहा है अब हिंदुओं के हित में काम? बिल्कुल मैडम, देखिए हिंदू मुस्लिमों के ऊपर भी सब पे ऊपर काम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप मुझे बताओ ना, किस बहन बेटी की शादी का खर्चा वक्फ बोर्ड ने उठाया, किसको गरीबी पेंशन दी, किसको विधवा पेंशन दी, किस मौलाना, आज मौलाना को तनख्वाह कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रही है ना, जो राज्य सरकार है। ये वक्फ बोर्ड क्यों नहीं दे रहा? ये बनाया क्यों गया था? ये बनाया इस आधार पे गया था कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था कि यहाँ से बंटवारे के समय जब पाकिस्तान जो मुस्लिम चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को टेक केयर कौन करेगा? जो है वक्फ बोर्ड करेगा। मगर वक्फ बोर्ड ने टेक केयर करने की जगह कहीं ना तो कहीं भू माफिया फैलाने का काम किया है और ये खत्म होगा, उम्मीद है बिल्कुल खत्म होगा मैडम। ये भगवा की सरकार है और मोदी जी शेर, अमित शाह शेर, योगी जी शेर, बिल्डोजर बाबा। ये चेतावनी है कि इसको कहीं ना तो कहीं अब खत्म कर लो और ये जो अवैध अतिक्रमण तुम कर रहे हो ना, ये बंद कर दो, नहीं तो बिल्डोजर चलेगा, सबको पेला जाएगा, ठेला जाएगा, रेला जाएगा। यार बोलने दो। हाँ जी पूछिए। क्या लग रहा है, मतलब रोका जाएगा? अब एक वो बात वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है एक मुद्दा और उठा हुआ है, नमाज का मुद्दा उठा हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? मैडम देखिए, आपकी ईद जो आपकी जो इबादत की जगह है मस्जिद है ना, फिर आप खुले में क्यों पढ़ते हो? कहीं ना तो कहीं आप खुद हट्टी हो ना, खुद जीती हो। तो भैया हिंदू संगठन नहीं जीती है कि भैया आप रोड पे मत पढ़ो। आपको अगर कोई लाठी लग जाए, आपको कोई मार दे, तो आप सीधा सवाल क्या उठाओगे? लॉ एंड ऑर्डर पे, कि लॉ एंड ऑर्डर कमजोर था। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि भैया आपकी जो इबादत की जगह है वहां जाके पढ़ो ना, वहां पे कोई भी तर्क नहीं बचेगा। हाँ जी, एक छोटी सी शायरी पढ़ देता हूँ मैडम कि अगर सनातनियों की बात करना यदि जहर है तो आप मान लीजिए कि मैं जहर का व्यापारी हूँ। अगर सनातनियों की बात करना जहर घोलना है तो आप समझ लेगा कि मैं जहर का व्यापारी हूँ। हाँ जी, भारत माता की जय। दीपक झा जी भी हमारे साथ मौजूद और यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूदगी है। तमाम लोग यहाँ पर जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो वक्फ जो है रद्द होना चाहिए और जो सरकार है वो कह रहे हैं अमेंडमेंट करेंगे। आप लोग की राय में कमेंट करके देखो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।